जी सर। अच्छा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। और जैसे कि नाम से जाहिर है साइक्लिक ग्रुप क्या है। पहली बात तो ये एक ग्रुप है, राइट। क्या है? एक ग्रुप है, एक स्पेशल किस्म का ग्रुप है जिसका नाम साइक्लिक ग्रुप है। तो हम देखते हैं कि ये कैसा ग्रुप है जो साइक्लिक ग्रुप होता है। स्टार्ट करते हैं जी हम डेफिनेशन से। लेट्स से मेरे पास जी जो है वो एक ग्रुप है। जी क्या है? मेरे पास एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर मैं एक एलिमेंट एक्स लेता हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं इस एक एलिमेंट से ना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं? एक ही एलिमेंट से क्या बनाने की कोशिश करता हूं? एक ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूं, जनरेट करता हूं एक ही एलिमेंट से। आइडिया क्या है जनरेट करने का? वही जो हमने पढ़ा नहीं था, अ ग्रुप जनरेटेड बाय अ सेट। याद है आपको? हमने पढ़ा था ना ग्रुप। याद है? इस तरह से कुछ हमारे पास था ग्रुप। कुछ इस तरह से था कि हमारे पास जी एक ग्रुप था और हमारे पास कोई एस एक सबसेट था। और याद है हम उसका एक ग्रुप बनाते होते थे। याद है आपको? जिसके एलिमेंट्स क्या होते थे? कुछ इस तरह के होते थे, A1 A2, फाइनाइट प्रोडक्ट्स होते थे। किसकी? ये ए आइज किसके एलिमेंट होते थे? एस के। और एप्सिलॉन आइज क्या होते थे? +-1। सो इस तरह के, यानी ग्रुप जनरेटेड बाय सेट क्या था? ग्रुप है, इसके अंदर एक सबसेट है। तो ग्रुप जनरेटेड बाय सेट में किस तरह, सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट में किस तरह के एलिमेंट्स होते थे कि एस के एलिमेंट्स और एस के एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस हैं उनके क्या होते थे आपके पास? फाइनाइट प्रोडक्ट्स। सो क्या एलिमेंट्स होते थे इसके सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट के अंदर? वो एलिमेंट्स होते थे जो आपके पास एस और एस के एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस, यानी एस के एलिमेंट्स और एस के एलिमेंट्स के जो इनवर्सेस हैं उनके फाइनाइट प्रोडक्ट्स से होते थे। तो ये आपके पास किसके अंदर होते थे? ग्रुप जनरेटेड बाय सेट के अंदर होते थे। याद है ना आपको? ये हमने पढ़ा था डायहेड्रल के बाद हमने पढ़ा था। याद है आपको? जी सर। खैर अगर आपको भूल भी गया तो कोई मसला नहीं, हम इसको एक दफ़ा फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मेरा काम बहुत आसान है, क्योंकि आसान इसलिए कि मुझे कोई सेट नहीं लेना, बल्कि सेट भी नहीं, मैंने सिर्फ एक एलिमेंट लेना है अब मुझे। और उस एक एलिमेंट से मुझे क्या जनरेट करना है? क्या जनरेट करना है? एक सब ग्रुप जनरेट करना है। सो आइडिया क्या है? आइडिया क्या है जनरेट करने का? भाई देखो, अगर मैं एक ग्रुप जनरेट करना चाह रहा हूं तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? ग्रुप के अंदर क्या होनी चाहिए? इस एक एलिमेंट से मैं सब ग्रुप जनरेट करना चाह रहा हूं, इस एलिमेंट से एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, तो पहली पहली चीज क्या चाहिए ग्रुप के अंदर? बता सकते हैं? ये सब ग्रुप के अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए जो सबसे इजीली चेक हो जाती है कि है या नहीं? यूनिटी सर। आइडेंटिटी, बिल्कुल सही। सो पहली चीज तो डेफिनेटली आइडेंटिटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी कैसे आ सकती है? मैं क्या करता हूं, मैं x की पावर लेता हूं, क्या 0 लेता हूं, तो ये मुझे क्या दे देगा? आइडेंटिटी दे देगा। यस सर। सो इस एक एलिमेंट से मैं ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, तो आइडिया क्या है? इस एक एलिमेंट की मदद से अगर मैं इसकी पावर 0 ले लूं तो मेरे पास 1 एलिमेंट आ जाएगा, जो डेफिनेटली मुझे चाहिए किसके अंदर? ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी तो चाहिए। अब गोल क्या है? इस एक एलिमेंट से मैं सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, जनरेट करना चाह रहा हूं। और आइडिया क्या है कि मैं अब सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, तो इसमें ये एलिमेंट एक्स भी मैं इसके अंदर लेता हूं, ठीक है। और
अगर मैं x लेता हूं तो क्योंकि मैं क्या बनाने जा रहा हूं, मैं तो एक सब ग्रुप बनाने जा रहा हूं ना, तो फिर क्या होना, अगर x इसके अंदर है तो क्या होना चाहिए, लाजमी क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज होनी चाहिए अगर x है तो? याद करें ना, 3 प्रॉपर्टीज थी सब ग्रुप की, कौन कौन सी? प्रॉपर्टी सर, और आइडेंटिटी, और हर एलिमेंट का इनवर्स। सो अगर मैं ये एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं तो इसका मतलब x इनवर्स भी इसका एलिमेंट होना चाहिए। अच्छा, फिर आपने अभी मुझे बताया कि क्लोजर लॉ होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर x को x से मल्टीप्लाई करूं, भाई x और x दोनों एलिमेंट है ना इस सेट के, अगर ये ग्रुप है तो फिर इसके अंदर x और x को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा ना। क्या वो इस सेट का एलिमेंट होना चाहिए? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये सेट में एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं, इसको क्या बनाने जा रहा हूं, एक सब ग्रुप। तो अगर उस सब ग्रुप में x होगा, अगर उस सब ग्रुप में एलिमेंट x होगा तो फिर x का इनवर्स भी होगा क्योंकि सब ग्रुप है ना, और उसमें आइडेंटिटी भी होना चाहिए ना। अच्छा, फिर अगर इसमें मैं x को x से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर। क्या x स्क्वायर होना चाहिए इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर जिसको मैं कह रहा हूं वो सब ग्रुप बनने जा रहा है? यस सर। क्यों होना चाहिए भी? क्योंकि क्लोजर लॉ भी होना, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, क्लोजर लॉ होना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, ऐसे ही। जी सर। अब अगर x स्क्वायर है तो फिर x स्क्वायर का इनवर्स भी होना चाहिए। फिर देखें, मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, मैं एक एलिमेंट है मेरे पास और इस एक एलिमेंट की मदद से मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, क्या बनाना चाह रहा हूं, उस एक एलिमेंट की मदद से एक सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो है कि वो एलिमेंट ले लेता हूं, वही वाला, ठीक है। और फिर अगर एलिमेंट लेता हूं तो ग्रुप के अंदर एक चीज तो लाजमी सब ग्रुप के अंदर होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और वो मेरे पास कैसे आ सकती है, अगर इसी x की पावर क्या ले लूं मैं, 0 ले लूं। अब क्योंकि मैं सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं तो अगर x होगा तो फिर x का इनवर्स भी होगा, क्योंकि ये सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं तो अगर x होगा तो फिर x का x के साथ क्लोजर लॉ भी होगा, अगर x है तो x स्क्वायर भी होगा ना। अच्छा, अब मैं सब ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, अगर x स्क्वायर है तो फिर x स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्स भी होगा ना। इसी तरह x की पावर क्यूब होगी यहां पे, जी सर। क्यों होगी, बिकॉज ये सब ग्रुप बनाने जा रहा हूं ना, सब ग्रुप में तीनों चीजें होनी चाहिए, क्लोजर लॉ भी होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। सो अब मैं ये करता जाता हूं, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस क्यूब आ जाएगा, और चलते चलते ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा ना। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसी को मैं ऐसे करके इस पूरे सेट को मैं ऐसे लिख लूं, देखें ऐसे लिख लूं, ये क्या है, ये सारी की सारी क्या है, x की एक x है और सारी की सारी उस x की क्या है, ये एलिमेंट्स x की पावर्स है ना। यस सर। x की पॉजिटिव पावर्स हैं, x की नेगेटिव पावर्स हैं और x की 0 पावर। ऐसे ही ये सारे के सारे एलिमेंट जो इस सेट में मौजूद हैं, क्या आप देख रहे हैं कि ये x की पावर्स हैं? यस सर। जी और अगर आप देखें ये इंटीजर पावर्स हैं, ऐसे ही। जी सर। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूं, गौर से देख के बताइएगा, इस सेट में कैसे एलिमेंट है, x की पावर्स हैं, क्या है x की पावर्स, और कैसी पावर्स हैं कि ये पावर्स कहां से बिलोंग करती हैं, सेट ऑफ, वेरी गुड। तो अगर इंटीजर आप से। देखें तो क्या ये जो सेट है ये एग्जैक्टली यही सेट नहीं है, यस सर। है ना। और ये जो सेट है, मुझे ये बताएं कि अब ये जो सेट है, ये जो मैंने बनाया, क्या ये सब ग्रुप है,
जी सर। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है। जी। जब भी कोई एलिमेंट ले तो उसका इनवर्स है। यहां देख लें, चले यहां देख लेते हैं, ये सब ग्रुप है। पहली चीज क्या होती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट है इस सेट में। हाँ जी, क्यों है भला? इसको लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू x0। जी सर। Yes, sir. आइडेंटिटी एलिमेंट है इसमें, जिसको हमने क्या नाम जी। दिया था, S2 का। S2 है ना इधर। अच्छा, दूसरी देखें, दो एलिमेंट इसके अंदर लें, उनका प्रोडक्ट लें, एक xk ले लें, दूसरा एलिमेंट क्या ले लें, xl ले लें, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, x की पावर k प्लस l होगी। जी सर। xl Yes, इसका sir. एलिमेंट लिया, जी xk सर। इसका एलिमेंट लिया, इनका अगर मैंने प्रोडक्ट लिया तो देखें क्या फिर यही एलिमेंट नहीं आ रहा इसी सेट में से? Yes, sir. S1 होल्ड कर गया, क्लोजर लगा। Yes, sir. अच्छा, अब एक एलिमेंट लें x के, तो इस x के जो इनवर्स होगा, जो इस x के का इनवर्स होगा, देखें जो इनवर्स होगा, क्या वो भी एलिमेंट नहीं होगा इसी सेट का? Yes, sir. क्यों होगा? बिकॉज देखिए वो भी तो एक पावर है ना। तो इसका मतलब आपके पास S3 भी होल्ड कर गया ऐसे ही। सो क्लियरली ये जो सेट है, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ऐसे ही। भाई ये होगा ना सब ग्रुप जी का, अभी हमने देखा है। Yes, sir. अच्छा, अब आप गौर से देखें, इस कॉन्सेप्ट को देखें जो हमने पढ़ा था, सब ग्रुप जनरेटेड बाय अ सेट। गौर से देखें तो इसमें हो क्या रहा है, इस सेट में एलिमेंट किस तरह के हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं? एक्स एलिमेंट है। गौर से देखें कि अगर मैं क्या ले लूं, गौर से देखें कि अगर मैं एस के अंदर एक एलिमेंट ले लूं, कौन सा, एक्स, तो इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, एक्स और एक्स का जो इनवर्स है उसके फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं। या एलिमेंट एक्स है और या एक्स के फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं, या एक्स के इनवर्सेस के फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही ना? हाँ जी, यस नो कुछ तो कहे ना, नहीं समझ आई कुछ तो बोलो ना यार। हाँ जी, यस सर। तो मैं, जी जी, क्या क्या कह रहे हैं जी? सो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गौर से देखें, ये जो सेट है आपके पास, ये या ये, इसमें क्या है, इसमें एलिमेंट एक्स के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ही फाइनाइट प्रोडक्ट ही हो गया ना ये, जी। Yes, या sir. एलिमेंट एक्स इनवर्स के फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं। सो इस Yes, सेट sir. में आपके पास फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं, किसके, एक्स के या एक्स के इनवर्स के। यानी बेसिकली दूसरे लफ्ज में क्या हुआ, इस सेट में मेरे पास फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं, किस चीज के, एस के एलिमेंट्स के और एस के एलिमेंट्स के इनवर्सेस के। आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते इस बात से? सर एग्री Yes, sir. करते हैं। तो मुझे इजाजत दें जी फिर सर। लिखने की, कि बजाय इसके कि मैं लिखूं कि दिस इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय, तो फिर अगर ऐसी बात है, इस सेट में एलिमेंट्स हैं, कैसे एलिमेंट्स हैं, या तो वो एक्स के
मतलब एक्स के एलिमेंट्स के इन्वर्सेस हैं, एक्स के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं या उसके इन्वर्सेस के प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे इजाजत दें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हाँ जी। क्यों? क्योंकि इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? या इसमें देखिए ना प्रोडक्ट्स हैं, एक्स एक्स के क्या है, एक्स के क्या है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर के पॉजिटिव होगा तो ये एक्स का एक्स एलिमेंट्स का फाइनाइट प्रोडक्ट होगा, अगर के नेगेटिव होगा तो ये एक्स इनवर्स का फाइनाइट प्रोडक्ट होगा। सो इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स हैं? ये इस सेट एस के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं और इन एस के एलिमेंट्स यानी एस के एलिमेंट्स और एस के इनवर्स के जो एलिमेंट्स हैं उनके फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं। अब एस में तो एलिमेंट ही एक है, कौन सा? एक्स। तो क्या है इस सेट में? या तो एक्स एक्स और एक्स इनवर्स एलिमेंट्स के जो है वो फाइनाइट प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, ऐसे ही है ना? सो इसको मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है? दिस इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाय सेट एस। एग्री करते हैं आप लोग या नहीं? यस सर। यस सर। अब मैं ये कहता हूं कि जी क्यों सर। इसको एस भी ना लिखें, जब इसमें एलिमेंट ही एक पड़ा हुआ है, तो इसको एस ना लिखें, बल्कि सीधा सीधा हम क्या लिखें? हम लिखें कि ये किससे जनरेट हो रहा है? किससे जनरेट हो रहा है? एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ऐसे ही ना? क्या हो रहा है? ये यस सर। एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। सो और ये क्या होगा? ये एक सब ग्रुप होगा, और इस सब ग्रुप का नाम क्या है? दिस सब ग्रुप इज कॉल्ड, ये जो सब ग्रुप है इसको क्या कहते हैं? इस कॉल्ड साइक्लिक, क्या कहते हैं इसको? साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। वेल, इस साइक्लिक सब ग्रुप कह लें, इस साइक्लिक सब ग्रुप। और किससे जनरेट हो रहा है ये? इस कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप। किस चीज से जनरेट हो रहा है? एलिमेंट एक्स। ठीक है? सो मुझे इजाजत दें, इसको मैं मिटा देता हूं, बिकॉज ये तो मैंने समझने के लिए ऐसे किया था, राइट? हम इसको नीट एंड क्लीन कर देते हैं, राइट? या और ये हमारा रफ वर्क था, हमने समझने के लिए रखा था। सही है, ठीक हो गया। ओके। सो अगर मेरे पास एक ग्रुप है, एक्स एक एलिमेंट है, तो एक्स की पावर्स में लेता जाऊं। क्या लेता जाऊं? एक्स की पावर्स लेता जाऊं, यानी एक्स की पॉजिटिव पावर नेगेटिव पावर जितनी मैं लेता जाऊं, तो वो उनको एक सेट में कलेक्ट कर लूं, तो वो क्या बनेगा? एक सब ग्रुप बनेगा। और उस सब ग्रुप को मैं क्या कहूंगा? दैट इज अ सब ग्रुप, दिस सब ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक सब ग्रुप। और किससे जनरेट हो रहा है? वो एलिमेंट एक्स से। तो कैसे हम जनरेट करेंगे साइक्लिक सब ग्रुप? यानी अगर मेरे पास एक ग्रुप गिवन है, उसमें एक एलिमेंट गिवन है, और आपसे कहा जाए जी उस एक एलिमेंट से आप साइक्लिक ग्रुप जनरेट करें, तो आप क्या करेंगे? आप उस एक एलिमेंट की पावर्स लेते जाएंगे। कैसी पावर लेते जाएंगे? आप उसकी इंटीजर पावर लेते जाएंगे, और पावर लेने से जो आपके पास सेट बनेगा, दैट इज द साइक्लिक, दैट इज द साइक्लिक सब ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट एक्स। ठीक है? इसकी एग्जांपल करें एक, ताकि क्लियर हो क्या मतलब है इस बात का। देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर मैं लेता हूं, मैं ले लेता हूं Q8। क्या ले लेता हूं? Q8। ठीक है? Q8 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? यही होते हैं। तो और मैं देखना चाह रहा हूं कि इसमें मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं -1। ये Q8 का एलिमेंट है ना, और मैं देखना चाह रहा हूं कि -1 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप क्या होगा? क्या होगा जी, बता सकते हैं आप? क्या करना है मुझे?
माइनस पावर वन भी की लेंगे। क्या पावर लेनी है? माइनस वन की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। यस सर। माइनस वन की पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा? 1 3 लेंगे तो, -1 4 लेंगे तो। -1 1 1 सो जितनी भी पावर्स लेते जाएं, सो आप क्या करें, आप जब -1 की पावर लेते हैं ना k, वेयर k इज अ इंटीजर, तो क्या बनता है ये सेट? क्या बनता है ये? सीधा सीधा इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 कौन कौन से? 1 और -1 ठीक है। अब ये जो यानी -1 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? सिर्फ और सिर्फ 2, राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, वेल इसके अंदर हम एक ये हमने दिया। अच्छा, इसमें इसी में अगर मैं आयोटा ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? आयोटा ले। आयोटा से क्या बनेगा? बाय डेफिनेशन क्या है? आयोटा की पावर क्या लेनी है? के, वेयर के इज अ इंटीजर। ऐसे ही लें जरा, इंटीजर पावर्स क्या आती हैं? आयोटा की पावर 1 लें, क्या आएगी? आयोटा। आयोटा की पावर 2 लें, क्या आएगी? -1 √ आयोटा की पावर 3 लें, क्या आएगी? माइनस आयोटा आयोटा की पावर 4 लें, क्या आएगी? 1 आयोटा की पावर 5 लें, क्या आएगी? -आयोटा आयोटा आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 6 लें, क्या आएगी? भाई यूं -1 देखो ना, आयोटा 6 है ना, इसको यूं देखो, आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर 4 1 और ये -1। आयोटा की पावर 7 लो, क्या आएगी? माइनस आयोटा देखो ना, 4 वाली तो आपके पास हो जानी है 1 माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 लोगे, क्या आएगी? 1 अच्छा, पॉजिटिव पावर जितनी भी लेने जा रहे हैं वो यही आते हैं एलिमेंट्स, यस सर। लेकिन हमें तो नेगेटिव पावर भी लेनी होती है ना। यस सर डेफिनेशन में तो सो आयोटा की नेगेटिव पावर लेंगे, क्या आएगी? आयोटा इनवर्स क्या होता है भला? माइनस आयोटा सर। बिल्कुल सही, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर -1 लेते हैं, क्या आता है? माइनस आयोटा। आयोटा की पावर -2 लेते हैं, क्या आता है? -1 ओ, आयोटा की पावर -2 का मतलब है आयोटा 2 का इनवर्स। हाँ या ना? यस सर आयोटा 2 का इनवर्स क्या होता है? सर 1 आएगा तकरीबन। आयोटा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? -1 यार हद होती है। और मैं हिंट भी दे रहा हूं फिर भी नहीं समझ आ रही। आयोटा 2 का इनवर्स क्या होगा? आयोटा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा? आयोटा स्क्वायर -1 ओ भाई, आयोटा स्क्वायर होगा, एग्जैक्टली exactly. ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, मैं थोड़ा स्लो हो गया था। बिल्कुल -1 आएगा, ऐसे ही ना? -1 बिल्कुल सही, सॉरी सॉरी। अच्छा, आयोटा -3 क्या होगा? आयोटा क्यूब का इनवर्स क्या होगा? आयोटा क्यूब का इनवर्स आयोटा एग्जैक्टली exactly. आप देख रहे हैं मैं यहां से सारी चीजें निकाल रहा हूं, आप देख रहे हैं? आयोटा 4 का इनवर्स क्या होगा? वन।
आप आयोटा की पॉजिटिव पावर्स लें या आप आयोटा की नेगेटिव पावर्स लें, इन 4 एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट आंसर आता है या नहीं आता? नो सर। जो मर्जी पावर्स लें, पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें आयोटा की, हमेशा आंसर क्या आता है? इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से आता है। जी सर। जी या सर। पॉजिटिव लें या नेगेटिव, यही तो इसका मतलब आपके पास इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? एग्जैक्टली 4। सो आयोटा से जो जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। 4। ठीक है। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं जो जे से जनरेट होने वाला होगा उसमें भी 4 होंगे, है ना? लेट से अगर मैं जे से लेता हूं उसमें भी कितने होंगे बता सकते हैं आप? डायरेक्ट बताएं। अब मैं वो डेफिनेशन क्या होगा? जे की पावर लेंगे वही आएगा 1 -1 जे माइनस, ऐसे ही। क्या कहते हैं आप? सेम आइडिया रिपीट होगा ना, क्योंकि इसमें भी रिलेशन क्या होता है? ओह गड़बड़ कर दी हमने। इसमें भी क्या रिलेशन होता है? इसमें भी जे की 4 1 होता है, इसमें के की 4 1 होता है, यही रिलेशन होते हैं ना? हाँ जी, एग्री करते हैं आप लोग? यही होगा। जी सर। सो आपके पास ये सारे के सारे जो हैं ये साइक्लिक ग्रुप्स होंगे। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल देखी है ना, एक एडिशन की देखें। एडिशन में मुझे ये बताएं कि Z एक ग्रुप है, हाँ? इसके अंदर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, Z किस सेपरेशन के साथ ग्रुप है? एडिशन। एडिशन सर। अंडर एडिशन। मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूं, Z के अंदर क्या एलिमेंट लेता हूं? 2 लेता हूं। क्या लेता हूं? 2। मैं इस 2 से जनरेट करता हूं, ये ग्रुप क्या बनेगा? पहले आप मुझे ये बताएं, अगर ग्रुप एडिशन का हो, ग्रुप क्या हो? तो डेफिनेशन क्या बनेगी साइक्लिक सब ग्रुप की? मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या लेते हैं? पावर सर। पावर। यानी पावर क्या होती है एक्चुअली? पावर क्या होती है? प्रोडक्ट सर। एग्जैक्टली। मल्टीप्लिकेशन हो तो प्रोडक्ट्स लेते हैं, यानी पावर लेते हैं, मतलब यानी प्रोडक्ट लेते हैं मतलब पावर लेते हैं। एडिशन हो तो क्या करते हैं? सम कहेंगे सर। सम करेंगे। सम करने का मतलब क्या है? क्या है? मल्टीपल लेंगे। क्या लेंगे? मल्टीपल। मेरी बात समझ आ रही है ना? प्रोडक्ट लेने का मतलब है पावर लेना, यानी सेम एलिमेंट का प्रोडक्ट लेंगे तो पावर आएगी, सेम एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीपल आएगा। कितनी दफा ऐड किया? यानी x अगर 4 दफा ऐड हो रहा है तो हम कहेंगे 4x, x 10 टाइम ऐड हो रहा है हम कहेंगे 10x। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो वो डेफिनेशन जो x की पावर k वाली थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी एडिशन के केस में? kx लिखेंगे। 4k। एग्जैक्टली kx, मतलब इन जनरल kx, वेयर k इज अ सेट ऑफ, k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। सो अब मुझे ये बताएं कि z जो कि एडिशन के लिहाज से ग्रुप है, इसमें मैं 2 एलिमेंट लूं तो ये सेट क्या बनेगा? अगर आप इजाजत दें तो इसको मैं 2k लिख लूं, k2 की बजाय। हाँ जी सर। वही, मतलब इस तरह था ना kx, मैंने इसको xk कर दिया। ठीक है। पहले अगर आप कहते हैं तो, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं k2 ही लिख देता हूं।
ठीक है। सो क्या एलिमेंट्स होंगे जी इस सेट के अंदर, बता सकते हैं आप? अगर आप गौर से देखें तो ये यही सेट बनेगा, K2 की बजाय मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2K, है ना? याद करें, ये देखा हुआ है आपका सेट, थोड़ा याद करें, माजी करीब में आपने देखा है। हाँ जी जी सर, देखा हुआ है। क्या है ये, क्या सेट है, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं? 2K मल्टीपल। 2K एग्जैक्टली। मल्टीपल। अगर आपको याद हो तो कल हमने इस सेट को क्या नाम दिया था, हमने इस सेट को लिखा था 2Z, याद है आपको? यस सर। सो यहां से हमें, और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, आप बता सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर? टू जेड में कितने एलिमेंट्स हैं? इन्फिनेट सर। इन्फिनिट। सो अब देखिए, दो तरह की एग्जांपल्स हमने देख ली। जो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि साइक्लिक ग्रुप में, साइक्लिक सब ग्रुप जब बनता है तो उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, और पिछली एग्जांपल बता रही थी कि साइक्लिक सब ग्रुप के अंदर फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं, ऐसे ही भाई, ऐसे ही है ना? सो इन जनरल इसका मतलब ये हुआ, इन जनरल इसका, यहां पे अगर n ले लूं, 2 की बजाय 3 ले लूं तो क्या होगा, वो भी एक साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। 3 लेता हूं, उससे जो बनने वाला साइक्लिक ग्रुप है वो 3Z के इक्वल होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। और इन जनरल अगर मैं यहां पे n लेता हूं तो n से भी एक साइक्लिक ग्रुप बनेगा, वो किसके इक्वल होगा, NZ के। अब हमने देखा कि अगर कोई एक एलिमेंट लें ग्रुप के अंदर तो उससे बनने वाला साइक्लिक सब ग्रुप फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हमारे पास इसी डेफिनेशन को हम और आगे लेकर जाते हैं। ओहो, एक रिमार्क हमारा ये है कि ये जो हमने बात की है जी, हमारे पास ग्रुप था, एक्स ग्रुप का एलिमेंट था, और हमने बात की थी किसकी, साइक्लिक ग्रुप। सो रिमार्क ये है कि रिमार्क ये है आपके पास कि एलिमेंट एक्स से साइक्लिक ग्रुप जनरेट करें या एक्स इनवर्स से जनरेट करें, ये दोनों ही क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। क्या देखें कैसे, क्या मतलब है इस साइक्लिक ग्रुप का, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, यही होंगे, यही डेफिनेशन थी ना? जी जी लेकिन सर। अगर मैं यस एक्स सर। इनवर्स का लेता हूं तो एक्स इनवर्स में कैसे एलिमेंट्स होंगे, यही होंगे। जी जी सर। गौर से देखें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस के
ऐसे ही। यस सर। मुझे देख के बताएं कि क्या ये सेट और ये सेट इक्वल हैं या डिफरेंट हैं, क्या लगता है आपको? इक्वल है सर। क्यों इक्वल है? देखें, अगर मैं यहां से एक एलिमेंट लेता हूं एक्स के, क्या लेता हूं? एक्स के। सपोज के क्या है? पॉजिटिव है, यानी मैं एक्स की कोई पावर 10 लेता हूं, तो क्या यहां एक्स की पावर 10 पड़ी होगी? क्या यस के सर। लूंगा तो एक्स की पावर 10 मुझे पता चल जाएगा यहां पड़ी हुई है। के को -10 लेंगे। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर मैं यहां पे देखता हूं कि नेगेटिव वाला एक्स की पावर -10 है, यहां देखता हूं, तो वो यहां कैसे आ जाएगा? मैं के क्या ले लूं? 10 ले लूं। इसी तरह इधर के सारे एलिमेंट्स यहां होंगे और यहां के सारे एलिमेंट वहां होंगे। एग्रीड और नॉट? यस। सो इसलिए मेरा क्लेम क्या है कि एलिमेंट एक्स से साइक्लिक ग्रुप जनरेट करें या उसके इनवर्स से जनरेट करें, हमेशा जो जो ग्रुप आएगा, सब ग्रुप, वो सेम आएगा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज कि साइक्लिक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर्स, क्या क्या इसका मतलब हुआ? 10 साइक्लिक may have more than one जनरेटर। ठीक है, बात समझ आई आपको? साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। अच्छा, जैसे कि देखें, अगर आप देखें आयोटा को, हमने देखा था कितने एलिमेंट्स थे उसके अंदर? अगर आप माइनस आयोटा को चेक करेंगे तो माइनस आयोटा को अगर आप चेक करेंगे तो उसके भी अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। सो आयोटा से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप आयोटा के इनवर्स। सो देखें, आयोटा का इनवर्स ले तो क्या आता है? माइनस आयोटा आता है ना। सो क्योंकि आयोटा से जनरेट होने वाला सब ग्रुप जो है वो आयोटा, क्यों? बिकॉज आपके पास आयोटा से जनरेट वाला सब ग्रुप जो है वो आयोटा इनवर्स से जनरेट वाले सब ग्रुप के इक्वल है। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि फिर आपके पास आयोटा वाला सब ग्रुप और माइनस आयोटा वाला सब ग्रुप दोनों ही क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल में अगर हम देखें, जे वाला माइनस जे, के वाला माइनस के, ऐसे ही। सो ये सारे के सारे, के वाला सब ग्रुप जो है वो माइनस के वाले सब ग्रुप के इक्वल होगा। इसी तरह जे वाला सब, जे से जनरेटर वाला सब ग्रुप माइनस जे वाले सब ग्रुप से इक्वल होगा। और अगर हम जेड की एग्जांपल लें तो इवन हम देखें कि जो 2z था, क्या था? 2z। 2z को अगर आप देखें, ये 2 से भी जनरेट हो रहा है और किससे जनरेट हो रहा है? 2 के इनवर्स से। 2 इनवर्स क्या होगा? 2 का इनवर्स क्या होगा? -2। -2। बिल्कुल सही। और इन जनरल अगर मेरे पास कोई nz है, ठीक है, तो nz जो है उसका एक तो जनरेटर n होगा और दूसरा जनरेटर -n भी होगा, ऐसे ही। हाँ जी। सो एक एलिमेंट्स के, एक साइक्लिक ग्रुप के एक से ज्यादा जनरेटर्स डेफिनेटली well, in fact, may have नहीं, definitely have subgroups have more than one generators। क्या होते हैं subgroups? have
मोर देन वन जनरेटर्स होते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन हम और करते हैं और उसकी एग्जांपल करके हम फिर आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेशन ये है कि अगेन हमारे पास लेट्स से जी मेरे पास एक ग्रुप है, एक्स मेरे पास ग्रुप का एलिमेंट है, और मैं कहता हूं कि अगर मैं एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप जनरेट करूं, क्या करूं? एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप जनरेट करूं और ये पूरे का पूरा किसके इक्वल आ जाए? ग्रुप के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए? ग्रुप के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं? देन वी से जी इज कॉल्ड, क्या कहेंगे जी को? हाँ जी, साइक्लिक ग्रुप। जी इज कॉल्ड a cyclic group and X is called a generator of cyclic group। ऐसे ही है भाई। भाई अगर जी ग्रुप जी जो है वो किसी एक एलिमेंट जी जो है वो किसके इक्वल हो जाए, यानी अगर हमें जी के अंदर ही एक एलिमेंट मिल जाए, कि जी के अंदर ही मुझे एक एलिमेंट मिल जाए कि उस एलिमेंट से अगर मैं साइक्लिक ग्रुप बनाऊं तो किसके इक्वल आ जाए? जी के इक्वल आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर हम कहेंगे ये जो जी है, सच a जी इज कॉल्ड साइक्लिक ग्रुप एंड एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द ग्रुप। क्लियर है ये डेफिनेशन? हाँ जी, हेलो हेलो। जी सर। बड़े ही यार सो जाते हो। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें। क्वेश्चन है, देखिए मैं पहला क्वेश्चन है कि क्या क्या ये जो Z है, क्वेश्चन है कि क्या Z एक ग्रुप है ना? क्या क्या Z साइक्लिक है? क्वेश्चन, यस और नो? यस। क्यों क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि वन एक ऐसा एलिमेंट है Z का, सच दैट, बताएं कि वन से अगर हम साइक्लिक ग्रुप जनरेट करें तो क्या बनता है? वन से जनरेट करें तो पूरा सेट ऑफ इंटीजर बनता है सर। देखो जरा डेफिनेशन पे लगाओ क्या आती है, समझाने के लिए कर रहा हूं। K इंटू वन, ऐसे ही। तो ये क्या बना? ये क्या बना? K ही बना ना। तो ये K में क्या आ गए? सारे के सारे इंटीजर नहीं आ गए? यस हाँ सर। भाई। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरे का पूरा सेट है, ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है? इसको यूं ही लिख लें कि किसके इक्वल आता है। ये तो आपके पास इक्वल आ जाता है किसके? ये तो आ जाता है Z के इक्वल। हाँ, सो अब यस क्या हो सर। गया? इसका मतलब Z जो है एक एलिमेंट से जनरेट हो गया। इसका मतलब है Z क्या है? आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है। Z क्या है? और इन अदर वर्ड्स, और Z इज जनरेटेड बाय एलिमेंट वन। क्या Z किसी और एलिमेंट से भी जनरेट होता है? हाँ जी, कोई और एलिमेंट बता सकते हैं जिससे Z जनरेट होता सर हो? -1 सर। मैंने पढ़ानी शुरू करनी है शायद अगले वीक से। सोमवार को हम पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे।
कंफर्म है? देख लें, मैंने सामान पैक किया हुआ है सारा है। क्या आपने पढ़ाना है इसमें से? अब पीडीएफ अगर थोड़ा है तो पीडीएफ बना लो हैं। चलो चलो, मैं ना सामान सारा, गाड़ी देखो ना मेरी भरी पड़ी है, अब क्योंकि रात सैरी वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, मतलब अब देखते हैं ना आज क्या डिसीजन होता है। अच्छा जी, तो हाँ जी, कौन सा कह रहे थे आप एलिमेंट जिससे जनरेट हो सकता है? जी माइनस -1। भाई, -1 जो इसका इनवर्स है, अभी हमने बताया कि अगर एक एक्स से जनरेट होता है तो एक्स इनवर्स से भी होता है, राइट। अच्छा ठीक है जी, ये साइक्लिक है, यस। अब मुझे ये बताएं कि क्या Q8 भी साइक्लिक है? जी, मतलब क्या Q8 के अंदर एक एलिमेंट ढूंढा जा सकता है कि उस एक एलिमेंट से अगर साइक्लिक ग्रुप बनाए तो वो पूरे का पूरा Q8 आ जाए? नो, क्यों? हमने देखा था 1 एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप बनाए तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। -1 से बनाते थे 2 एलिमेंट्स आते थे, 1 -1। I से बनाते थे 4 एलिमेंट आते थे, J से बनाते थे 4 आते थे, K से बनाते थे 4 आते थे, -I -J -K उनसे भी 4 आते थे। सो कोई भी एक एलिमेंट आप इधर से उठा लें Q8 से, तो उससे कभी भी पूरे का पूरा ग्रुप जनरेट नहीं होता। ऐसे ही है ना? नो, वाई नो? बिकॉज याद करें, 1 से जनरेट करते थे क्या आता था? 1, ठीक है। -1 से जनरेट करते थे क्या आता था? 1 -1। I से जनरेट करते थे क्या आता था? ऐसी ना? यस सर। एक तो आप लोग बोलते नहीं हो, नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हो, पता नहीं आप लोगों का मसला क्या है। मैं ना नाराज हो जाऊं किसी दिन ना, है? जवाब ही नहीं देते। ये नंबर 3 वाली क्लास है, 4th सेमेस्टर है। हाँ, अभी मॉर्निंग है। कोई नहीं, ये आपके टीचर खड़े हैं इस वक्त मेरे पास ना, वो तो बताते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये बोलते नहीं हैं। अच्छा जी, इसी तरह देखें, हमने देखा था के वाला 1 -1 के सो सिंगल एलिमेंट जब भी लेते हैं तो उससे कभी भी पूरे का पूरा Q8 नहीं बनता। Q8 में तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे ना। सो आपने देख लिया कि कोई भी एक एलिमेंट Q8 के अंदर नहीं है कि जो क्या हो, जो किसके इक्वल हो, जिससे जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप Q8 के इक्वल हो। ऐसे ही है ना भाई? नहीं है ना? यस सर। सो इसका मतलब ये हुआ कि Q8 जो है वो साइक्लिक नहीं है ना? नहीं है। एग्जैक्टली, Q8 इज नॉट साइक्लिक। सो अब हमें इन एग्जांपल से यह भी पता चला कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो तो जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि वो साइक्लिक ना हो। सो अगर कोई ग्रुप है तो वो साइक्लिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। साइक्लिक होने की कंडीशन क्या है कि ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा कि ग्रुप के सारे एलिमेंट उस एक एलिमेंट पावर जाएंगे, पावर्स लेते जाएंगे तो हमें वो पूरे का पूरा ग्रुप हमारे पास उसके एलिमेंट्स हम ऑब्टेन कर लेंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप। सो ठीक है जी, आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो एग्जांपल्स हमने एंड कर लिए हैं। सो इंशाल्लाह हम अगले वीक मिलेंगे, ठीक है। अभी मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ। या सर क्विज हमारा ऐसे नेक्स्ट वीक होगा।
हाँ नेक्स्ट ले लेंगे। ये असल में ना मसला आ रहा है आपके एलएमएस की चीज़ों का ना थोड़ा सा, तो वो मैं आपको बता दूंगा ना, जब अच्छे से बता दूंगा, एक दिन पहले बताऊंगा, ठीक है कब क्विज है। ओके ओके सर, तो मैं आपके सीआर्स को बता दूंगा और फिर वो आपको कर देंगे।